भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बयानों पर कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने तीखा पलटवार किया है। विधायक सोलंकी ने भाजपा नेताओं पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष में रहने के कारण भाजपा नेता बेवजह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है और सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की बात केवल नारों तक सीमित नहीं रखी बल्कि उसे धरातल पर करके दिखाया है। अजय सोलंकी ने डॉक्टर राजीव बिंदल पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेता सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए बयान देना आसान है, लेकिन सरकार चलाना और प्रदेश के हितों के लिए लगातार संघर्ष करना अलग बात है। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि भाजपा नेताओं की ओर से लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता सरकार के विकास कार्यों और नीतियों को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दी है। सरकार ने कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद कई फैसले लिए और व्यवस्था में बदलाव करने की दिशा में कदम उठाए। सोलंकी ने कहा कि विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन आलोचना तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। बिना तथ्यों के बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करना उचित नहीं है। अजय सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस सरकार काम करने में विश्वास रखती है, केवल पट्टिकाएं लगाने में नहीं। उन्होंने डॉक्टर राजीव बिंदल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा नेता पट्टिकाएं लगाने और उनके श्रेय की राजनीति कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार वास्तविक काम को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिन योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, उनका उद्देश्य प्रदेश की जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने भाजपा नेताओं से सवाल किया है कि विपक्ष में रहते हुए केवल बयानबाजी करने के बजाय उन्हें सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। विधायक अजय सोलंकी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई चुनौतियों के बीच व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। सोलंकी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने हिमाचल के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करना और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर केवल नारे नहीं लगाए बल्कि कई स्तरों पर बदलाव करके दिखाया है। कांग्रेस सरकार के कामकाज का असर आने वाले समय में और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अजय सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तब उसने व्यवस्था परिवर्तन का वादा किया था। सरकार ने इस दिशा में कई बड़े फैसले लिए और व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब केवल नाम बदलना या घोषणा करना नहीं, बल्कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना तथा जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी है। लेकिन तर्क के अनुसार अगर विरोध हो तो हम मानते हैं, लेकिन बिना तर्क के विरोध हो, केवल राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए अगर सड़क पर उतरा जाए तो वो मैं मानता हूँ वो तर्क संगत नहीं है। और राजीव बिंदल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका दायित्व है कि मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊं, लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि वो तर्कसंगत बात कोई नहीं कर रहे। जो कार्य कांग्रेस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आए उसे भी अपना गिना रहे हैं, और जो कार्य नहीं हुए वो उसका ठीकरा जो है सरकार के ऊपर जो कि तर्कसंगत नहीं है। देखिए, सरकारों का दायित्व है कि लोगों को सुविधाएं दे, लोगों के जो मूलभूत समस्याएं उनका समाधान करें, और इस कार्य में जो हम बिना राजनीति के कर रहे हैं, हम कोई प्रचार और प्रसार कम करते हैं, हम श्रेय लेने की राजनीति भी कम करते हैं। केवल हमने पट्टिकाएं नहीं लगाई, जितनी पट्टिकाएं माननीय राजीव बिंदल जी ने लगाई उनसे तो हमने 10% भी पट्टिकाएं नहीं लगाई। और उन पट्टिकाओं का मैं आपको पूरा विवरण दूंगा कि जो पट्टिकाएं उन्होंने आखिरी वर्ष में लगाई उनमें एक भी रुपए के बजट का प्रावधान नहीं था। प्रदेश सरकार ने आते ही निर्णय किया, जो जिन स्कीमों में आखिरी के जो 6 महीने में उद्घाटन और शिलान्यास हुए, जिन शिलान्यासों में बजट का प्रावधान नहीं है उसे वो उन्हें विड्रॉ किया गया। और वो नीड बेस्ड सरकार का ये था, नीड बेस्ड जो संस्थान है वो खुलने चाहिए, लेकिन ऐसे संस्थान नहीं खुलने चाहिए कि संस्थान खोल दिया, उसमें कर्मचारी की कोई पोस्ट सैंक्शन नहीं की, उसमें कोई बजट का प्रावधान नहीं किया और केवल पट्टिकाएं लगाई गई।
बहुत सी पट्टिकाएं ऐसी भी थी कि सुबह पट्टिकाएं लगी और शाम को सामान पैक करके घर ले गए। तो ये ऐसी राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह की राजनीति की है। लोगों को गुमराह करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रदेश की सरकार लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है, हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ाई लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से भी लड़ रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ रहे हैं, और जो व्यवस्था थी व्यवस्था के साथ भी लड़ाई लड़ रही है। व्यवस्था परिवर्तन का नारा केवल नारा नहीं है, ये सच में आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में जो है व्यवस्थाओं को परिवर्तन किया जा रहा है। जो व्यवस्थाएं लोगों को नहीं सूट करती थी उन व्यवस्थाओं को बदला जा रहा है। और आत्मनिर्भरता, हिमाचल प्रदेश के हितों को जो बेचा गया है वो लड़ाई हमारी है। और माननीय मुख्यमंत्री की बेदाग छवि और हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय जो है हमारा सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं।